एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकी जीएस। मैं हूं नामिका और आज के सेशन में हम लोग भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों को एमसीक्यू के फॉर्म में देखने वाले हैं। हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो सदाबहार क्रांति आपका जैव तकनीकी से संबंधित है। यहाँ पे सी इज द राइट। तकनीकी में क्या होता है, इसमें किसानों को लोन प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ उन्हें सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है और कैसे कृषि को वैज्ञानिक तरीके से किया जाए इसे भी उन्हें बताया जाता है और इसे बढ़ावा दिया जाता है जैव तकनीकी से। यहाँ पे सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मोटे अनाजों से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो मोटे अनाजों से मुख्य क्रांति संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, परामनी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो परामनी क्रांति आपका भिंडी के उत्पादन से संबंधित है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, भिंडी के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हरित क्रांति हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित सोना बांस के उत्पादन से, यानी कि बी इज द राइट आंसर। हरित सोना क्रांति बांस के उत्पादन से संबंधित है। अगर हरित क्रांति की बात करें, सबको पता है कि हरित क्रांति जो है, इसके अगर जनक की बात करें तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग। और अगर इंडिया में बात की जाए तो स्वामीनाथन है। स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। हरित क्रांति में कौन कौन से फसलों का स्पेशली उत्पादन किया गया था? तो गेहूं, स्पेशली ज्यादा गेहूं का, और साथ ही साथ चावल का भी उत्पादन किया जाता था। चावल का। अगर इंडिया में पहली बार जो हरित क्रांति आई थी तो वो आपका कब आया था? तो ये आया था 1967 में, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली हरित क्रांति आई थी 1967 में, और दूसरी आई थी आपकी 1983 में। दूसरी हरित क्रांति इंडिया में आई थी। नेक्स्ट हम चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? तो ग्रीन गोल्ड क्रांति आपका चाय के उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे, चमड़ा उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? अच्छा, चाय का अगर बात करें तो चाय जो सबसे सर्वाधिक है, ये कहाँ पे होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन आपका असम में। सर्वाधिक अगर पूछा जाए किस राज्य में होता है तो असम में। और अगर शहर की बात की जाए कि किस शहर में है, तो दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग शहर। अगर पूछा जाए कि साउथ में अगर किस राज्य में होता है, तो साउथ में सब सर्वाधिक वो तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, चमड़ा उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो चमड़ा उत्पादन से आपकी खाकी क्रांति संबंधित, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाइट गोल्ड क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो व्हाइट गोल्ड क्रांति आपका कपास के उत्पादन से संबंधित है, यानी ए इज द राइट आंसर। अगर कपास की बात की जाए तो सर्वाधिक कपास का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? वो गुजरात में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी दुगना करने से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो ये आपका खाद्य श्रृंखला क्रांति संबंधित है, जिसमें 2020 तक जो किसानों की आय को दुगना करने का गवर्नमेंट का ये प्लान था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, गंगा क्रांति किससे संबंधित है? तो गंगा क्रांति आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु संबंधित है। गंगा क्रांति। आप वीडियो को पॉज करके सभी का खुद से आंसर लगाते जाइए और देखिए कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर खुद से कर पाते हैं। तो आपका गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु ये संबंधित है। एक क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, वाटरमैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? वाटरमैन के, तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सूर्योदय क्रांति या सनराइज रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो सूर्योदय क्रांति है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक विकास के लिए सनराइज
रिवोल्यूशन संबंधित है, यानी कि सूर्योदय क्रांति आपका इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक विकास के लिए संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्लेटी, धूसर या ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? स्लेटी, धूसर या ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ए सीमेंट उत्पादन से, बी उर्वरक उत्पादन से, सी उपरोक्त दोनों से, डी उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सीमेंट क्रांति से भी संबंधित है और उर्वरक उत्पादन से भी संबंधित है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। उपरोक्त दोनों से, सीमेंट और उर्वरक दोनों से संबंधित है स्लेटी क्रांति, धूसर क्रांति या ग्रे रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अमृत क्रांति किससे संबंधित है? अमृत क्रांति आपका नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड किसके उत्पादन से संबंधित है? आप सभी यहाँ पे श्वेत क्रांति से तो दूध का उत्पादन से यहाँ पे लगा सकते हो, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन कभी कभी अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ज्यादा लोग नदी में बांध बनाने या फिर नदी जोड़ो परियोजना इस टाइप के ऑप्शन पर टिक कर जाएंगे। लेकिन ऑपरेशन फ्लड भी दूध के उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड कब आया था? तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड 1970 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? तो सेफ्रॉन का मतलब ही केसरिया होता है, तो केसर से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और केसर की बात करें तो इंडिया में सर्वाधिक केसर वो जम्मू कश्मीर में होता है, जम्मू एंड कश्मीर में। और देश में बात करें तो ईरान में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एनएच क्रांति किससे संबंधित है? एनएच क्रांति आपका स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित है। एनएच क्रांति यानी कि ए इज द राइट आंसर। स्वर्णिम चतुर्भुज से एनएच क्रांति संबंधित है। आलू के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो आलू गोल गोल आलू यानी कि गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति आपका शहद और फल के उत्पादन से संबंधित है, यानी डी इज द राइट आंसर। और फल में भी स्पेशली बात करें तो सेब की, तो सेब के उत्पादन से भी कहीं कहीं ऑप्शन दे देगा कि सेब के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो ये आपकी सुनहरी क्रांति संबंधित है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि शहद के उत्पादन से या सेब के उत्पादन से या फल के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो सबका एक ही आंसर होगा गोल्डन रिवोल्यूशन, यानी कि सुनहरी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है बादामी क्रांति किससे संबंधित है? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि बादाम उत्पादन से, बादामी क्रांति आपका मसाला के उत्पादन से संबंधित है, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ए झींगा मछली, बी प्याज, सी उपरोक्त दोनों या डी मांस उत्पादन। तो झींगा मछली गुलाबी क्रांति आपका झींगा मछली से भी संबंधित है, प्याज से भी संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों से संबंधित है। सी इज द राइट आंसर। गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज दोनों के उत्पादन से संबंधित है। झींगा मछली का और गुलाबी क्रांति का जनक किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है दुर्गेश पटेल को। दुर्गेश पटेल को आपका गुलाबी क्रांति का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है लाल क्रांति का संबंध किससे है? मसाला और टमाटर से। नेक्स्ट बी झींगा मछली और मांस से, सी प्याज और झींगा मछली से, या डी टमाटर और मांस से। तो लाल टमाटर, गाल टमाटर, तो टमाटर और मांस से। आपने वो पोएम सुना होगा ना, लाल टमाटर होते जिससे गाल टमाटर, बच्चों के पोएम आते हैं। तो टमाटर और मांस दोनों से संबंधित है लाल क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है बायोडीजल के उत्पादन से कौन सी क्रांति जुड़ी हुई है? बायोडीजल के उत्पादन से कौन सी क्रांति जुड़ी हुई है? तो आपका कृष्ण क्रांति जो है वो बायोडीजल के उत्पादन से जुड़ी हुई है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। और तिलहन के उत्पादन में अगर बात की जाए तो एमपी फर्स्ट नंबर पे, इंडिया में एमपी मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है रजत क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये आपका अंडा के उत्पादन से संबंधित है सिल्वर रिवॉल्यूशन या रजत क्रांति, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है?
तो नीली क्रांति का संबंध आपका मछली के उत्पादन से है, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पेट्रोल, कोयला और इथेनॉल। पेट्रोल, कोयला और इथेनॉल का उत्पादन किस क्रांति से जुड़ी हुई है? तो ये आपका काली क्रांति से जुड़ा हुआ है। पेट्रोल, कोयला और इथेनॉल का उत्पादन काली क्रांति से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट एंड लास्ट है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषीय क्रांति का निर्माण किया गया था कि सभी जितनी क्रांतियां हैं उस पर निगरानी रखा जाए, इसके लिए इंद्रधनुषीय क्रांति को बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पे वीडियो समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।